चलिए साहब, पिछले 2 लेक्चर में हमने खत्म कर दिया है मानव जनन तंत्र, और अब हम बात कर रहे हैं उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं 12 से 15 मिनट के अंदर हिंदी मीडियम में। ठीक है साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? पहला क्वेश्चन साहब, मानव में अंडाणु का निर्माण, अंडाणु यानी कि ओवम, तो कहाँ पे होगा साहब? अंडाणु क्या एक मादा युग्मक है, और मादा युग्मक के अंदर आंसर क्या आएगा साहब? अंडाशय। नेक्स्ट आता है शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण किस में होगा? टेस्टिस, और टेस्टिस को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? विरसड़ बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? विरसड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव में निषेचन किस स्थान पर होता है? आपको मैंने पढ़ाया था साहब, इधर से एग आएगा और इधर से स्पर्म आएगा, और दोनों जहां पे मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं कि नहीं बोलते? और एम्पुला कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर साहब? तो आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गर्भाशय की कितनी लेयर होती हैं। मैं बता देता हूं, 3 लेयर होती हैं। आप तीनों के नाम बताएंगे। ठीक है साहब? आंतरिक परत क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष में द्वितीयक यौन लक्षण किस हार्मोन से नियंत्रित होते हैं? द्वितीयक यौन लक्षण जो है वो किस हार्मोन से नियंत्रित होते हैं? तो पुरुष की बात की है तो आंसर क्या आ जाएगा साहब? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडाणु की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? अंडाणु की औसत जीवन अवधि, यानी कि जो एक अंडाणु है, ओवम है, वो लगभग कितने दिन तक जिंदा रहता है, कितने घंटे तक जिंदा रहता है? तो ये 12 से 24 घंटे के अंदर अंडाणु की जीवन अवधि होती है साहब। कितनी होती है? 12 से 24 घंटे। ठीक है साहब, 12 से 24 घंटे में अंडाणु ये जिंदा रहता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डेस्ट्रॉय। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भ्रूण का आरोपण या जो इम्प्लांटेशन है वो किस में होता है? बताइए साहब, किस में होता है भ्रूण का, या जो भ्रूण हैं वो कहाँ बनता है? आप सबके सब जानते हैं। क्या आंसर आएगा साहब? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत। तो आंसर सी। गर्भाशय ग्रीवा नहीं, अंडाशय बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर? तो आंसर क्या होगा? गर्भाशय की एंडो। मासिक धर्म की औसत अवधि कितनी होती है? ठीक है, मासिक धर्म को दूसरे शब्दों में हम रजोधर्म भी बोलते हैं, इसे एमसी भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। औसत अवधि कितनी होती है? आइडियल जो हम लेके चलते हैं 14 बिल्कुल नहीं, 21 नहीं, 28 दिन का हम आदर्श यहाँ जो औसत अवधि लेके चलते हैं। ठीक है साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा अंग शुक्राशय कहलाता है? ठीक है, आप मुझे बताइए साहब कमेंट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था की जांच में प्रयोग होता है? क्या वो प्रोलैक्टिन होता है साहब? बिल्कुल नहीं। क्या वो एचसीजी होता है? बिल्कुल साहब। आप मुझे कमेंट में एचसीजी की फुल फॉर्म बताएंगे। क्या बताएंगे साहब? फुल फॉर्म। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टेस्टिस कहाँ स्थित होते हैं? तो पेट के अंदर होते हैं? नहीं साहब। स्क्रोटम में? बिल्कुल सही। इस स्क्रोटम को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं हम? विर्सड़ कोष। क्या बोलते हैं? विर्सड़ कोष में ये स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एपिडिडाइमिस का क्या कार्य है? एपिडिडाइमिस का क्या कार्य है? बताइए साहब, क्या कार्य है एपिडिडाइमिस का? क्या वह शुक्राणुओं का उत्पादन करती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो शुक्राणुओं का संग्रह और परिपक्वता करती है? बिल्कुल सही। ठीक है साहब? हाँ, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो गया साहब? शुक्राणुओं का संग्रह और परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी को आप सब जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्त्रियों में द्वितीयक यौन लक्षण किस हार्मोन से नियंत्रित होते हैं? ठीक है, पुरुष के अंदर आता है तो कौन सा होता है आंसर? टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री के अंदर आया तो आंसर कौन हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, मानव भ्रूण का पोषण किससे होता है? जो मानव का भ्रूण है, बेबी है, उसका जो पोषण है वो किससे होता है साहब? बताइए, आप सबके सब जानते हैं किससे होता है? प्लेसेंटा से। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, ये रहा, किस ग्रंथि को दूध ग्रंथि कहते हैं? तो जो मेमोरी ग्रंथि है वो क्या कहलाती है? थायराइड ग्रंथि नहीं, पिट्यूटरी नहीं, तो मेमोरी ग्रंथि जो है वो क्या कहलाती है? दुग्ध ग्रंथि कहलाती है। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, पुरुष प्रजनन तंत्र में मूत्र और वीर्य के लिए सामान्य मार्ग, यानी कि सामान्य जो यूज किया गया है वो कॉमन के लिए यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। कभी कह रहा है कि जो मूत्र और वीर्य एक कॉमन पाथ से आता है। बताइए मुझे साहब, ऐसा कौन है? बहुत बढ़िया, आंसर यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 18, निषेचित अंडाणु, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? जब अंडाणु निषेचित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं साहब ब्लास्टुला नहीं, भ्रूण नहीं, उसे हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अब हम बात करें, निषेचन के बाद गर्भाशय में आरोपण कब होता है? ठीक है, आप जानते हैं निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? एम्पुला पे। कहाँ पे होता है? एम्पुला पे। तो एम्पुला पे अब निषेचन हो गया तो निषेचन के कितने दिन बाद वो गर्भाशय में क्या हो जाएगा? आरोपित हो जाएगा। बताइए साहब। बहुत बढ़िया, कितने दिनों बाद? 1 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, कितने दिन बाद हो जाएगा साहब? 7 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, किस ग्रंथि से प्रोस्टेट द्रव निकलता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सेमाइनल वेसिकल नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेट द्रव निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम,
शुक्राणु का गतिशील भाग कौन सा होता है? बहुत ही देखिए, हमने लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है कि शुक्राणु का गतिशील भाग जो है वो कौन होता है? शीर्ष होता है क्या? नहीं। ग्रीवा होती है? नहीं। मध्य भाग, मिडिल पीस? नहीं। कौन होता है? पूंछ होती है। अब अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे ज्यादा नंबर शुक्राणु के कौन से भाग में होते हैं, तो आप मुझे बताओ कमेंट में कौन से भाग में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, वीर्य द्रव का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है साहब, तो वीर्य द्रव का मुख्य अंडाणु का निर्माण? नहीं, अंडाणु का निर्माण स्त्री के अंदर होता है। शुक्राणुओं को पोषण और गति देना? बिल्कुल सही आंसर है साहब, शुक्राणुओं को पोषण और गति देता है वीर्य। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और 23 क्वेश्चन है, मासिक धर्म किस दिन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन सामान्यतः माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मासिक धर्म की हम औसत अवधि या सामान्यतः कितने मानते हैं? 28 दिन मानते हैं। और जब हम 28 दिन मानते हैं तो उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना? 14। तो कितना आता है? 14 आता है साहब। तो कितने दिन हो जाएंगे? 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। जितने भी दिन का आपका मासिक धर्म है उसमें से माइनस अगर हम 14 कर दें तो कौन आ जाता है साहब? अंडोत्सर्ग का दिन आ जाता है। किसका दिन आ जाता है? अंडोत्सर्ग का। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निषेचित अंडाणु के गर्भाशय की परत में आरोपण को क्या करें? यानी कि जो अब अंडाणु है जब परत के अंदर क्या हो जाएगा साहब? आरोपित हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस गर्भधारण बोलेंगे क्या उस प्रोसीजर को? नहीं साहब। निषेचन? नहीं। इम्प्लांटेशन? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण कौन उपलब्ध कराता है? गर्भाशय ग्रीवा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नहीं। फैलोपियन ट्यूब? नहीं। कौन आंसर कराता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कॉन्ट्रैक्ट होता है साहब पूरे भ्रूण की देखरेख करना। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव कौन सा है? तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? एमनियोटिक द्रव। रक्त करता है? नहीं साहब। ब्रह्य द्रव? नहीं। कौन करता है? एमनियोटिक द्रव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं मैं, क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जो शुक्राणु कौन है साहब? नर युग्मक है। तो नर युग्मक का जो बनना है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? क्या वो माइटोसिस से होता है? नहीं साहब। माइटोसिस क्या होता है? समसूत्री विभाजन। क्या वो मियोसिस से होता है? बिल्कुल ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, एक अंडाणु में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? और देखिए साहब, स्पेशल बोला है मानव के, तो एक अंडाणु में कितने मिलेंगे? 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। तो कितने बनेंगे? 23 मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं? अरे जब अंडाणु में 23 मिल रहे हैं तो शुक्राणु में भी कितने मिलेंगे? 23। तो और अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु में कितने? 23। शुक्राणु में कितने? 23। दोनों में क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और 46 किसमें बन जाएंगे साहब? जाइगोट। किसमें बन जाएंगे? जाइगोट। चलिए, भ्रूण के लिंग का निर्धारण किससे होता है? माता के अंडाणु से? नहीं। पिता के शुक्राणु से? बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो माता जी हैं उनके पास कौन से क्रोमोसोम है? XX। जबकि जो पिताजी हैं उनके पास कौन से क्रोमोसोम है? XY। तो अगर XX है तो कौन आती है? मादा। XY है तो कौन आता है? नर। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है साहब? पिताजी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पिता के शुक्राणु से ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन की हम बात करें तो पुरुषों में शुक्राणु भंडारण स्थल है, यानी कि जो पुरुष के अंदर शुक्राणुओं का स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है? क्या वो प्रोस्टेट में हो रहा है? नहीं। क्या वो एपिडिडाइमिस में हो रहा है? बिल्कुल सही। कहाँ पे हो रहा है साहब? एपिडिडाइमिस में। क्वेश्चन नंबर 32, अंडाशय का कार्य है। अंडाशय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो क्या वो अंडाणु का निर्माण करता है? बिल्कुल। क्या वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है? बिल्कुल साहब, ये भी करता है। क्योंकि ये दोनों A एंड B। यस, आंसर क्या हो जाएगा? C। मोर करेक्ट कौन हो जाएगा? C। चलिए साहब, नेक्स्ट है, काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है? तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि काउपर ग्रंथि जो है वो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है साहब काउपर ग्रंथि? बताइए। क्या वो अंडाणु का निर्माण करती है? नहीं। वीर्य द्रव का क्षारीयकरण? बिल्कुल सही। वीर्य द्रव को क्या करती है साहब? वो क्षारीयकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 34, भ्रूण का प्रारंभिक विकास किससे शुरू होता है? भ्रूण का प्रारंभिक विकास बताइए। ब्लास्टूला से? नहीं, ब्लास्टूला बाद में आती है। जाइगोट? बिल्कुल साहब। पहले कौन आता है? युग्मन आता है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है या नहीं है? ठीक है साहब। तो टेस्टोस्टेरोन का सर्टोली कोशिकाएं? नहीं। लीडिंग कोशिकाएं? यस, आंसर क्या हो जाएगा? लीडिंग कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 36, अंडाणु किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो अंडाणु किस प्रक्रिया से बनते हैं साहब? माइटोसिस से? नहीं बनते। नहीं। किससे बनते हैं? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं, स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। तो स्तन ग्रंथियां कब सक्रिय होती हैं? जब गर्भावस्था और प्रसव के बाद। उससे पहले स्तन ग्रंथियां कैसी होती हैं साहब? निष्क्रिय होती हैं, यानी कि वो दूध का स्रावण नहीं करती। आफ्टर पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव के बाद और
गर्भावस्था के बाद वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू होता है? ठीक है, तो भ्रूण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड से भी। ठीक है, कौन सा? 35वां। भ्रूण का जो दिल है, हृदय है, वो कब धड़कना शुरू करता है? गर्भावस्था के पहले सप्ताह में? नहीं, गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में ये काम होता है। ठीक है, निषेचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बताइए साहब, निषेचन कैसी प्रक्रिया है? यौन यानी कि लैंगिक प्रक्रिया है, यहाँ पे यौन लिखा गया यानी कि लैंगिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, भ्रूण के चारों ओर बनने वाली झिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये देखिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। भ्रूण के चारों ओर बनने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा? नहीं, क्या बोलते हैं साहब? एमनियोटिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, देखिए साहब हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, मतलब ABCD जो हमें आंसर मिल जाता है वहीं हम रुक जाते हैं, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये 15 से 16 मिनट के अंदर हमें क्या करना है साहब? खत्म करना है। ठीक है, अब आ जाइए साहब क्वेश्चन नंबर 41 पे, मासिक धर्म चक्र का पहला दिन किससे शुरू होता है? तो किससे शुरू होता है? आप सबके सब जानते हैं, शुरू होता है अंडोत्सर्ग से। नहीं, 14वां दिन होता है अंडोत्सर्ग का। आंसर क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। गर्भाशय ग्रीवा का कार्य है, गर्भाशय ग्रीवा का क्या कार्य है? ठीक है, भ्रूण का पोषण प्रदान करती है? नहीं, ये किसका काम होता है? प्लेसेंटा का। गर्भाशय और योनि को जोड़ना, बिल्कुल सही है साहब, गर्भाशय और योनि को जोड़ने का जो काम है वो कौन करती है? गर्भाशय ग्रीवा करती है। क्वेश्चन नंबर 43, शुक्राणु को ऊर्जा स्रोत है, तो शुक्राणु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक है साहब, जैसे हम फल शर्करा भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन है? LH। आप देखना, जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाया था, रजोधर्म और अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है। तो 14वें दिन LH जो है वो सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन जिम्मेदार है साहब? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 46, भ्रूण का विकास किस प्रक्रिया से होता है? बताइए साहब, भ्रूण का विकास कौन सी प्रक्रिया से होता है? माइटोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है? मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है साहब? पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, बिल्कुल साहब। अंडाशय करता है, कहीं तक करता है। हाइपोथैलेमस भी करता है, यानी कि सबके सब करते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, भ्रूण को माता के रक्त से अलग कौन रखता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है साहब, आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 49 और 49, एक स्वस्थ पुरुष में प्रतिदिन औसतन कितने शुक्राणु बनते हैं? ठीक है साहब, तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने बनते हैं? बोलिए, मिलियंस। ठीक है, तो कभी कमी नहीं आने वाली, धड़ाधड़ बन रहे हैं शरीर के। ठीक है, महिला में निषेचन योग्य अंडाणु की जीवन भर में लगभग, महिला में निषेचन योग्य अंडाणु की संख्या जीवन भर में, यानी कि जो अंडाणु 14वें दिन रिलीज हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतने ऐसे कितने होते हैं? 400 से 500 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आप कर दिया है साहब मानव जनन तंत्र के 50 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा, बहुत फास्ट हमने डिस्कस किए हैं।